हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर बताने वाला हूं। तो आइए आप लोग समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। कब 3 घंटा अधिक लेती है? जब उसका चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, जो चीज हमको ज्ञात करना होता उसी को मानते हैं। तो यहां मानेंगे माना रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल हम लोग मान लिए x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम लोग यहां से समय निकालेंगे। समय इक्वल टू, आप लोग को ये 9 क्लास में पढ़ लिए होंगे कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो दूरी हम लोग का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दूरी हम लोग का 480 किलोमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो दूरी बटे चाल मतलब दूरी 480 हो गया। चाल हम लोग अभी तुरंत चाल माने हैं x किलोमीटर पर आवर, तो हो गया ये चाल। यहां से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। ठीक है, अब चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहां 8 किलोमीटर पर आवर चाल कम होने पर समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। दूरी वही रहेगा, दूरी नहीं बदलेगा, दूरी आपका रहेगा 480। ठीक है, यहां लिखे देखिएगा, यहां पे चाल 8 किलोमीटर पर आवर चाल कम होने पर समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी वही रहेगा लेकिन चाल हम लोग चाल माने क्या? x। और यहां पे लिखे 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है। कम हो जाता है मतलब माइनस। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो मैं आप लोग को यहां बताना चाहता हूं कि इसका चाल है x किलोमीटर पर आवर और इसका x -8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका माइनस में है, इसको घटा दिया गया x -8। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका जिसका चाल अधिक रहता है, ठीक है, वो कम समय लेता है और जिसका चाल कम रहता है वो अधिक समय लेता है। ठीक है, तो इसकी तुलना में इसका चाल अधिक है तो ये कम समय लेगा और इसकी तुलना में इसका चाल ये कम है तो ये ज्यादा समय लेगा। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा समय लेने वाले में कम समय को मतलब सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को घटा देंगे और दोनों का अंतर हम लोग का दिया हुआ 3 घंटा। ठीक है, अब लिखना है सेकेंड इक्वेशन है 480 बाय x -8। घटाना है फर्स्ट इक्वेशन को 480 बाय x और दोनों का अंतर है 3 घंटा का, तो इक्वल टू 3। अब यहां से हम लोग लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा x -8 इंटू एक्स। ये x -8 से x -8 कैंसिल, 480 गुना x 480 x माइनस x कैंसिल, 480 से इसमें गुना करना x -8 में, इक्वल टू 3।
480x माइनस 480 गुना x, 480x माइनस इंटू माइनस प्लस, अब 8 से गुना करेंगे 0, ठीक है। यहाँ पे 38 तो ये 40 है, ठीक है। नीचे में x माइनस 8 और x इक्वल टू 3, ये प्लस 480x और ये माइनस 480x कैंसिल, बचा क्या 3840। अब ये नीचे वाला को गुना करना, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस x इंटू 8x इक्वल टू 3। अब हम लोग यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस है तो माइनस 3 इंटू 8x 24x, अब इक्वल टू के इधर है 3840 मतलब 3840। अब यहाँ पे हम लोग 3 को कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के टेल में 24 8 बार में इक्वल टू इधर है का। अब हम लोग 3 को 3840 कटेगा आपका 1280 बार में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1280, एक्स स्क्वायर माइनस 8x उधर बराबर क्वेश्चन में प्लस 1280 इधर लेके आएंगे तो माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका द्विघात समीकरण के रूप में, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है और ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, ठीक है। यहीं तक आप लोग का आंसर हो गया।